SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। कालापत्थर शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में 18 अफराद पर केस बुक किया गया था, जिसमें 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों की बातों में आकर पैसे के मामले में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर किया था हमला। शालीबंडा कत्ल केस को साउथ जोन पुलिस ने हल कर लिया। DCP स्नेहा मेहरा IPS ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। शालीबंडा पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 12 मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार और पुलिस ने 18 जून से लेकर 19 जून की दरमियानी शब पेश आने वाले कत्ल और इक़दाम कत्ल में 18 अफराद में से 12 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। ये वाक़या शालीबंडा के इलाके में पेश आया और इसमें बदनाम ज़माना मुकामी शरपसंद अनासिर मुलविस बताए गए। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर में बहुत से नौजवान ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ में तेज़ धार हथियार रखते हुए फिरते हैं और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शालीबंडा में कत्ल और इक़दाम कत्ल केस के सिलसिले में 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों की ख़ास तादाद भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ड्रग्स के इस्तेमाल के चलते ये गैर मुजरिमाना सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। अशफाक, जाफ़र, हुसैन, अफरोज़, यूनुस, सीता पवन, सैयद इमरान, काशिफ, मुबीन, फैसल के तौर पर इन तमाम लोगों की शिनाख्त कर ली गई। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा IPS ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम तर तफसीलात भी बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफ़र की यह खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीबंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी गई। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीबंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुड़ैल के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए थे और वाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है, उसके अलावा इंजोर होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खाबिब जिनको माइनर इंजरीज हुई। इन 4 लोग पर अटैक किया गया, जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद, जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा, जिसका दूसरा नाम आशू है। A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 महसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजहर, A10 सुहैल, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, ओस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में हैं। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि बेरोल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार विद टास्क फोर्स टीम्स इन सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेषु, जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, V पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में, जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं
और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं। पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आवर्स इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें सीपी सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पे केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, जिस तरह से हम एक अमन, चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, उनका ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्सन्स, इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको काउंसिल करें। कई छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है, नाइट्रोवेट टैबलेट्स, उसके नशे में उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक दूसरे में अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है, जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काउंसलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पे कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज कालापत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया, उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, आफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में, उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं, इससे पहले वाले केस में जो आपको शालीबंडा का केस में ब्रीफ किया है, असद, आशु और सुभानी, इसमें असद को डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है। Hidayah Junior College. We provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation, along with regular IPE courses. Hidayah offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. Separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic education and Quran classes. We are located at Mehendipatnam, Chandrayan Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.